मेरठ में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है और पुलिस कोरोना वायरस महामारी को लेकर शहर भर में सख्त दिखाई देती है, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो लोगों में इस बात का भी डर नहीं है और लड़ाई झगड़ों में उतारू हो जाती हैं। एक ऐसा ही मामला थाना खरखोदा क्षेत्र लोहिया नगर का है। आपको बता दें, पैसे के लेन देन को लेकर दबंग आरोपियों ने घर में घुसकर महिलाओं व बच्चों के साथ जमकर की मारपीट और कपड़े फाड़े व नाबालिग युवतियों के सीने पर बैठकर की उनसे शरीर से गलत नियत से छेड़छाड़ की। मामला कुछ ऐसा है, मेरठ के लोहिया नगर में कुछ दबंगों ने पीड़ित से मांगे पैसे तो उसके साथ पहले तो मारपीट की। देखें, वहां के आसपास क्षेत्रवासियों ने बीच बचाव करवा दिया था, लेकिन दबंगों ने समीर व शहजादा को रास्ते में रोककर फिर उनके साथ मारपीट की। वह किसी तरह से वहां से जान बचाकर भाग निकले और दबंग लोग कुछ देर में ही पीड़ित शहजादे के घर पर पहुंचे और घर में मौजूद सभी महिलाएं व युवतियां और बच्चों पर लाठी डंडों से हमला कर वह उनके कपड़े फाड़कर गंभीर रूप से सभी को घायल किया। शोर शराबा सुनकर मोहल्ले वासियों ने बाहर निकलकर जब देखा तो मोहल्ले वासियों ने उन दबंगों से युवतियों व महिलाओं को बचाया। आस पड़ोसियों को इकट्ठा देखते हुए आरोपी वहां से फरार हो गए और इसकी शिकायत पीड़ित परिवार ने उसके भाई शहजादा और समीर बिजली बम्बा बाईपास पुलिस चौकी पर पहुंचे तो पुलिस वालों ने पीड़ित परिवार की कोई भी सहायता करने से इनकार कर दिया। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि हमारे घर झगड़ा करने से पहले आरोपी पुलिस चौकी पर अपनी तहरीर देकर आए थे, जिससे पुलिस वालों ने कहा था कि तुम थाने अपनी तहरीर ले जाओ, लेकिन वह थाने जाने के बजाय हमारे घर पर आकर मारपीट कर रहे थे। उन्होंने और यही कारण है पुलिस हमारी कार्रवाई नहीं कर पा रही। पता नहीं पुलिस की उनसे क्या सांठगांठ हुई है जो हमारी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और हमारी डॉक्टरी भी जब कराई है, जब राउंड पर वहाँ सीओ साहब आए और उन्होंने हमें घायल देखकर कहा कि इनकी डॉक्टरी कराओ और हमारी उनके कहने पर डॉक्टरी कराई गई। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है हमारी सिर्फ 3 बहनों की डॉक्टरी कराई गई है और 2 भाइयों की, जिसमें हमारे घर के बच्चों को भी चोट लगी थी और बहनों की भी चोट लगी, उनकी कोई डॉक्टरी नहीं कराई गई। और हमारे साथ डॉक्टरी करते वक्त कोई भी महिला कांस्टेबल नहीं थी, सभी पुलिसकर्मी थे जिन्होंने हमारी डॉक्टरी कराई। और डॉक्टर के कराने के बाद हमसे कहा कि तुम अब घर जाओ और कल सुबह थाने पहुंचकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करा दें। शहजादा सुबह के वक्त अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने गया तो पुलिस वालों ने हमारे शहजादा भाई को बिठा लिया। हम पीड़ित लोग थे, हमें तहरीर देने गए और पुलिस ने हमारे भाई को ही थाने में बिठा लिया और पीड़ित दूसरे पक्ष के 2 व्यक्तियों को भी थाने में बिठाए हैं। हमने जब अपने भाई को छोड़ने के लिए कहा तो इंस्पेक्टर ने कहा कि लड़ाई झगड़े का मामला है, दोनों पक्षों को बंद किया जाएगा। और हमने कहा कि हमारी बहनों में हमारी माँ बच्चों के साथ बदसलूकी, मारपीट और कपड़े फाड़े गए, उन्हीं धाराओं में मुकदमा दर्ज करा जाए। पुलिस ने साफ इनकार कर दिया और वहीं इंस्पेक्टर ने कहा अपने आप धारा न बनाओ, हम जानते हैं हमें क्या करना है। उसके बाद आरोपी गण ने पीड़ित परिवार के दूसरे घर पर भी हमला बोल दिया, जहां पर आरोपियों ने चाकू छुरी लेकर पीड़ित परिवार के घर पर हमला किया। उस घर में भी घुसकर मारपीट की व महिलाओं के कपड़े फाड़े और बच्चे तलक के सर में डंडा मारा। इसी हंगामे को देखकर आस पड़ोस के लोग आए और आरोपियों को पकड़ा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मोहल्ले वासियों के पीड़ितों ने और उपयोग पुलिस के हवाले कर दिया और आरोपियों के पास से बरामद हुए चाकू छुरी वह भी पुलिस को सौंप दिए। उसके बाद फिर पीड़ित परिवार थाने अपनी शिकायत लेकर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने पीड़ित की तहरीर लेने से इनकार कर दिया और कहा कि तुम्हारा तो रात में ही मामला निपट गया है, अब कोई तहरीर नहीं। जबकि रात वाली घटना की तहरीर देने गया पीड़ित, उसको भी पुलिस ने वहीं पर बिठा लिया और सुबह को ही घटना के बारे में लेकर गए तहरीर पीड़ित परिवार, तो पुलिस ने उस वक्त पीड़ित से तहरीर नहीं ली और उसे थाने से वापस कर दिया। इसको देखते हुए पीड़ित परिवार व बच्चे और युवतियां काफी डरे व दहशतजदा महसूस कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन पीड़ित परिवार की कुछ भी सुनवाई नहीं कर रहा है और आरोपी पक्ष की तरफदारी कर रहा है। वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वह भी उस वक्त जब वह आरोपी हमारे दूसरे घर पर सुबह के वक्त हमला करने पहुँचे और आस पड़ोस के लोगों ने उन्हें पकड़कर पुलिस को सौंपा। मेरठ से मोहम्मद इकबाल की रिपोर्ट। क्या मामला हुआ था? मैं थाने में गया तहरीर लेकर, मैं मेरे बच्चे मेरी लड़की, तो उन्होंने कह दिया कि तुम्हारा मैटर कल है, कल खत्म होगा। अब दूसरे इनकी तरफा से आ रहे हो लड़ाई बना कर, और तुम जो है इसे घर को लेकर चले जाओ, तुम्हारी तहरीर नहीं ले रहा है और तुम छुरी चक्कू जो है ये सब्जी काटने वाले जो बता बरामद करवा रहे हो, उन्हें बाहर से उठा के ले गए और अंदर बाढ़ दिए, तुमने मारपीट कर दी। सब्जी काटने वाली छुरी जो है तो तुम उनके जिम्मे लगा रहे हो, चोट उनके भी है, तुम ही बंद हो जाओगे, उल्टे तुम और तुम्हारे बच्चे बंद हो जाओगे इसमें। इसलिए कि तरबूज वरबूज काटने का भी कहा उन्होंने कुछ? नहीं, उन्होंने कहीं सब्जी काटने वाली छुरी तुम उनके जिम्मे लगा। कितनी बड़ी बड़ी छुरी थी? एक बिलान की, एक छुरी थी, चाकू थे? एक छुरी, एक चाकू।
लेकिन छोटी बता रहे थे, तो वहाँ छोटी बता रहे हैं, नक्शा तो बड़ी नहीं, वहाँ छोटी बता रहे हैं। तो हमें तो लोग कहते हैं तुम नहीं और तुम्हारे बच्चे भी बंद हो जाएंगे, तुम छूटोगे। किसने कहा है इस बात को? पुलिस वाले ये हैं अंदर, अब मैं तो जानता नहीं। ठीक। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज प्राप्त हो सके। संपर्क सूत्र 844 565 7566।